बिसरू रोड पर स्थित ITI में एडमिशन के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। एडमिशन के इच्छुक छात्र ITI में आकर व ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ITI से संबंधित जानकारी के लिए ITI में हेल्प डेस्क भी लगाई गई है। हम आपको बता दें कि काउंसलिंग के संबंध में पूरी जानकारी विभाग के पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अलावा पोर्टल पर सीटों का ब्यौरा भी दिया गया है। ITI में एडमिशन के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और ITI में ज्यादा से ज्यादा दाखिल हो, इसके लिए गांव में अध्यापक जाकर मुनादी पर लोगों को ITI के प्रति जागरूक कर रहे हैं। पुराना ITI में कुल 12 ट्रेन में 304 सीटें उपलब्ध हैं। इच्छुक छात्र छात्राएं ऑनलाइन व संस्थान में जाकर एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। ITI की खास बात यह है कि ITI में पढ़ने वाले विद्यार्थियों का समय समय पर प्लेसमेंट होता है। साल में 2 बार कई नामी कंपनियां यहां आती हैं और विद्यार्थियों की स्किल्स और योग्यता पर प्रतिभा के आधार पर चयन करती हैं। ITI में एडमिशन लेने वाली छात्राओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इसमें एडमिशन के दौरान छात्राओं से कोई शुल्क नहीं लिया जाता। वहीं छात्राओं को बस्ता और टूल किट भी मुफ्त दी जाएगी। ITI में लड़कियों के लिए भी विशेष छूट है। 30% सीटें लड़कियों के लिए आरक्षित हैं। इसके अलावा SC और BC कैटेगरी के विद्यार्थियों को हरियाणा सरकार के पॉलिसी के तहत आरक्षण दिया। ITI के प्रिंसिपल ने बताया है कि सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ने दाखिला लेने वाली छात्राओं के लिए निदेशालय की ओर से नई शुरुआत की जा रही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए छात्राओं को अब नई स्कॉलरशिप मिलेगी, जिसमें गवर्नमेंट ITI में एडमिशन लेने वाली प्रत्येक छात्रा को पहले से प्राप्त अतिरिक्त सुविधाओं के साथ प्रत्येक महीने में 500 की स्कॉलरशिप भी दी जाएगी। हरियाणा के पूर्व गौ सेवा आयोग के चेयरमैन भानी राम मंगला ने बताया है कि मेवात में बेरोजगारी को दूर करने व नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए ITI बेहद जरूरी कोर्स है। ITI में अप्रेंटिस करके नौकरी के अच्छे अवसर मिलते हैं। युवा ITI करके खुद का रोजगार पैदा कर सकते हैं। मंगला जी, बेरोजगार युवाओं के लिए सरकार ने अच्छी जो है ITI यहाँ पे दी है, तो किस तरह की जो है उनके लिए संदेश देना चाहोगे बेरोजगार युवाओं को? ऐसा है, मैं अपने युवा साथियों बच्चों से कहना चाहूँगा कि वो नौकरी की तरफ ना भागें और ITI में आकर के अपनी कोई ऐसी काम सीख के जाएं यहाँ से। और सीखने के बाद हमारी बहुत सारी योजनाएं केंद्र सरकार ने, प्रदेश सरकार ने युवाओं के लिए चलाई है। जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा की थी कि हम 1 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे, उसका मतलब ये नहीं है कि वो रोजगार का सर्विस देंगे। रोजगार का मतलब ये है कि वो अपना काम शुरू करें, वो बच्चे, और दूसरों को भी सर्विस दें। ऐसे प्रधानमंत्री कौशल जो संस्था हमारी चलाई है, वो भी पूरे प्रदेश में हमने पलवल के साथ यहाँ लगाई है, बगोला में। तो इस तरह वहाँ सीख करके ITI से ट्रेनिंग लेकर के हम अपना काम शुरू कर सकते हैं और अपने साथियों का काम शुरू कर सकते हैं। आजकल मुद्रा लोन से लोन मिल रहा है हमें। तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहूँगा कि नौकरी की बजाय ITI में आकर के अपना रोजगार सीखें, अपनी ट्रेनिंग लें। जो यहाँ ट्रेड हैं उन सभी ट्रेडों में जिसको जो पसंद करता है वो ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ बिजली की मोटर बंधाई का काम है, पंखे की बंधाई का काम है, यहाँ से सीख कर जाएँ, अपनी दुकान खोल लें। आजकल मारामारी हो रही है, किसी की मोटर फूक रही है, किसी की पंखा फूक रहा है, किसी की कुछ हो रहा है, तो वो सब बाइंडिंग का काम करके यहाँ सीख के जाएँ। यहाँ मतलब लेथ का काम सीख के जाएँ, वो लेथ कपड़ी लगा लें, वहाँ रिपेयरिंग का काम शुरू कर सकते हैं। इसी तरीके से बहुत तरीके के काम यहाँ ITI में हैं, जो ट्रेड हैं उनके यहाँ से सीख के जाएंगे तो अपना रोजगार करेंगे तो औरों को भी रोजगार दे सकेंगे। और जो हमारे देश में और जो माननीय प्रधानमंत्री की एक कल्पना है कि हम स्वरोजगार की ओर चलें और देश को आत्मनिर्भर बनाएं, हम किसी पर डिपेंडेंट ना रहें, उसके लिए भी हम आगे बढ़ सकते हैं। यही मेरी युवाओं से कहना है। किस तरह की सुविधाएं पुराना ITI में देखने को मिल रही हैं? किस तरह की सुविधाएं हैं? ITI में मैं पहली बार ITI में आया हूँ। जिस दिन इसका उद्घाटन था तो मैं CM साहब के साथ यहाँ आया था। उसके बाद मैं आज ही इस ITI में आया हूँ, लेकिन मुझे देख कर बड़ा अच्छा लगा कि यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की सफाई, यहाँ के मतलब प्रधानाचार्य, वो स्टाफ सब मिल करके काम करना और एक दूसरे की टांग ना खींच करें। क्यों? ज़्यादातर स्टाफों में टांग खिंचाई होती है। जहाँ टांग खिंचाई होती है वहाँ मतलब ये कि काम नहीं होता। तो ये सब क्या होता है कि एक परिवार है, ये भी
परिवार के मुखिया जिस तरह चलाता है उसका सारा परिवार चलता है। मुखिया का काम है परिवार को सबको साथ लेके चलना, सबकी राय लेके चलना, सबको सब काम देना। तो यहाँ मुझे अच्छा लगा मैं देख करके कि भाई इन्होंने सब सारी व्यवस्था ठीक कर रखी है, सब काम ठीक है। तो मुझे जैसे भी और मैं कई ITI में गया हूँ, मैं नगीना भी ITI में गया हूँ, मैं पिनौआ भी गया हूँ, मैं मतलब ये कि लूहू के मांडीखेड़ा में भी गया हूँ, लेकिन वहाँ ये सब कुछ नहीं है, बड़ौदा में लेकिन कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ अच्छा व्यवहार है। तो मैं इसके लिए भी बहुत बहुत अपनी बधाई। मेरा नाम शुभ नाम राजवीर सिंह है। सर कहाँ पे अभी जो है आप मैं फिलहाल राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पुनाना डिस्ट्रिक्ट नूह में मेरी पोस्टिंग है। एडमिशन प्रक्रिया हमारी 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो, फॉर्म भरने की जो है प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है और 31 जुलाई 2021 जो है लास्ट डेट है। एडमिशन प्रक्रिया के फॉर्म जो ऑनलाइन भरे जाते हैं। हमारे संस्थान के अंदर 12 ट्रेडें हैं, जिनमें से मुख्य ट्रेडें इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक RAC, मशीनिस्ट। तो इस प्रकार से हमारी ये पॉपुलर ट्रेडें हैं और टोटल 12 ट्रेड हैं, जिनमें से 5 ट्रेडें 1 ईयर कोर्स की हैं, 7 ट्रेडें 2 ईयर कोर्स की हैं। सर हाँ, छात्रवृत्ति हमारे संस्थान के अंदर 33.33% बच्चों को मेरिट के आधार पर छात्रवृत्ति दी जाती है, जिनकी सालाना इनकम 2500 रुपये तक हो। हमारा जो सेशन 2021 और जो 22 जो चलेगा, उस सेशन के लिए टोटल सीटें 304 हैं, जिन पर दाखिला प्रक्रिया हो रही है। हाँ, लड़कियों के लिए हर ट्रेड में 30% आरक्षण है और लड़कियों के लिए सहूलियत भी हैं, जैसे बस पास फ्री है, फीस फ्री है और 500 रुपये की स्कॉलरशिप है और ITI पास करने के बाद उनको 1000 रुपये की टूर किट हरियाणा सरकार की तरफ से मुफ्त में दी जाती है। हाँ, जब से मैं इस संस्थान में आया हूँ तो मैंने इस संस्थान में दिल लगा करके जी जान से इसमें मैंने काम स्टार्ट किया। आज के दिन संस्थान में पानी की कोई कमी नहीं है, पानी की जो मतलब सुचारू रूप से व्यवस्था है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। और आपने भी देखा होगा इस संस्थान को, कितनी सुंदर संस्थान है। जहाँ तक मेरे विचार है, मेवात के अंदर जितनी भी ITI है, सबसे सुंदर साफ़ सुथरी ITI आपको पुनाना ITI नज़र आएगी। ये सब मेरे स्टाफ की मेरी अपनी मेहनत है। रोज़गार की बात करें, ITI में जो बच्चा दाखिला ले लेता है वो केवल नौकरी लगने के मकसद से आता है। तो हम टाइम टू टाइम हम मतलब रोज़गार मेले का आयोजन करते रहते हैं और जिसमें बच्चों को ज़्यादातर बच्चों को रोज़गार मिल जाता है। तो सरकार की तरफ से हमारे विभाग ने आदेश कर रखे हैं कि महीने में 2 बार रोज़गार मेले का आयोजन किया जाए। तो टाइम टू टाइम हम आयोजनों को करते रहते हैं, जिससे कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। और हम अपने स्तर पर बच्चों को उनसे घर से भी बुला के लाते हैं, उनके फ़ोन भी करते हैं, उनके पेरेंट्सों से भी मिलते हैं, ताकि हमारे बच्चा कोई बेरोज़गार ना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा इस संस्थान के बच्चे रोज़गार प्राप्त करें और दूसरों बच्चों का भी संस्थान की तरफ रुख रहे। इसलिए संस्थान का डिसिप्लिन, इन्वायरमेंट और यहाँ की सुविधाएं इस प्रकार से हैं कि बच्चों के दिल दिमाग में इस संस्थान के प्रति अच्छी सोच बनी हुई है। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाओं के साथ ट्रॉमा सेंटर 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर। मोहनी जगदीश मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, रिलायंस पेट्रोल पंप के निकट, राया रोड, मथुरा।